माइग्रेटिंग टू द क्लाउड के सिलसिले में अगला मॉड्यूल हमारे सामने है। हम ये सपोज करते हैं कि हम एक ऐसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं या हम ऐसे कंज्यूमर हैं जो वाकई फैसला कर चुके हैं कि हमने क्लाउड पे ही शिफ्ट होना है। हमारे लिए अब अगले जो कुछ स्टेप्स हैं वो क्या हैं, आइए इस मॉड्यूल में देखते हैं। एस्टैब्लिश अ रियलिस्टिक डिप्लॉयमेंट शेड्यूल, ये पहली चीज हम डिस्कस करेंगे। फिर रिव्यू बजट, फिर दूसरी चीज ये डिस्कस करेंगे एंड आइडेंटिफाई आईटी गवर्नेंस इश्यूज, ये हम तीसरी चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रियलिस्टिक शेड्यूल। मैनी कंपनीज यूज अ प्लान शेड्यूल्स, बहुत सी कंपनीज जो है वो एक प्लानिंग के तहत जो है बढ़ती हैं आगे क्लाउड की तरफ, और माइग्रेट होने का जो टाइम है वो इतना ज्यादा एफिशिएंट रखती हैं, सफिशिएंट रखती हैं कि जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी दे दें और टेस्टिंग भी कर लें उसकी जो एप्लीकेशन है जो उसको डिप्लॉय करने जा रहे हैं या माइग्रेट करने जा रहे हैं क्लाउड पे, या क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं। फिर उसके अलावा जो कुछ कंपनीज हैं वो बीटा वर्जन जो है यानी टेस्ट वर्जन जो है वो डिप्लॉय करते हैं पहले क्लाउड के ऊपर। असल वर्जन उनका इन हाउस ही फॉर एग्जांपल चल रहा होता है, और ये मौका देता है एम्प्लॉयज को कि वो क्लाउड के एनवायरनमेंट में जो है वो अपने आप को सेट कर सकें, ट्रेन उनको कर सकें कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को। साथ ही साथ कोई भी एरर्स हैं या कोई भी जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी हाईलाइट हो जाए ताकि उनको बर वक्त जो है वो दुरुस्त किया जा सके। मैनी कंपनीज यूज की बजट फैक्टर्स, बजट की जब बात आती है तो कंपनीज जो है वो कंपेयर जरूर करती हैं, करना भी चाहिए है कंपनीज को कि उनको इन हाउस कॉस्ट क्या पड़ी है और क्लाउड पे जाके उनको क्या कॉस्ट पड़ेगी। इन हाउस कॉस्ट में जैसे कि डेटा सेंटर की जो है कॉस्ट है, उनमें पेरोल है, डेटा सेंटर का किराया हो सकता है अगर उनका जो, या मेंटेनेंस का जो है बिल हो सकता है, पावर के बिल की हम पहले जो है काफी जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये कॉस्ट हैं जो कंज्यूमर को खुद पड़ेंगी या पड़ रही हैं अगर वो इन हाउस डिप्लॉयमेंट है, और इसको इन्हीं कॉस्ट को वो यूज कर सकता है क्लाउड के ऊपर शिफ्ट होकर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ क्लाउड जो है आईटी सोल्यूशन जो है उसके कैलकुलेट करने के लिए, और उससे कितना बेनिफिट होगा ये कैलकुलेट करने के लिए। अब बेनिफिट की जब बात आती है तो क्या है कि जो इन हाउस कॉस्ट पड़ रही है क्लाउड प्रोवाइडर उससे कम कॉस्ट दे सकता है। क्यों दे सकता है? इसलिए कि क्लाउड प्रोवाइडर के बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स हैं। अगर एक टूल जो है वो ऑफर कर रहा है तो कम प्राइस पे ऑफर कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको नुकसान हो रहा है, बट इसका ये मतलब है कि बहुत सारे कंज्यूमर जो हैं वो थोड़ी थोड़ी कॉस्ट पे करके इनफैक्ट क्लाउड प्रोवाइडर को रेवेन्यू ही, उसको मुनाफा ही जनरेट करके दे रहे हैं। लेकिन हर कंज्यूमर को वो जो सॉफ्टवेयर है या वो जो सोल्यूशन है जो क्लाउड प्रोवाइडर ऑफर कर रहा है वो अपने इन हाउस डिप्लॉयमेंट से बहरहाल सस्ता पड़ रहा होगा। ये पॉसिबल है। इसीलिए जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर किया जाए क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो बहुत सारे केसेस में ये क्लाउड के ही फेवर में चीज जाती है। रिगार्डिंग द आईटी गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स, द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट। आईटी गवर्नेंस के हवाले से जो कुछ जो रिकमेंडेशंस हैं वो सोचनी चाहिए या उसके बारे में गौर जरूर करना चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई हाउ टू अलाइन द क्लाउड सोल्यूशन विद कंपनीज बिजनेस स्ट्रेटेजी। कंपनी की जो पॉलिसी है, जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है, जिस टाइप का डेटा आ रहा है, जिस तरह प्रोसेस हो रहा है, क्या क्लाउड का जो सोल्यूशन है अगर कंपनी क्लाउड प्रोवाइडर से सोल्यूशन एक्वायर करिए तो क्या वो फुलफिल कर रहा है उसको, सारी कंपनी के जो प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है डेटा के हवाले से खासतौर से। अगर कर रहा है तो जरूर गो हेड होना चाहिए या एक यस जो है एक टिक कर लें उसके ऊपर। आइडेंटिफाई द कंट्रोल्स नीडेड विद इन एंड आउटसाइड क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन सो दैट द एप्लीकेशन कैन वर्क करेक्टली। जो एप्लीकेशन पे कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपरली अपने डेटा के ऊपर, उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए क्या कुछ जो है जो प्रिविलेजेस हैं वो चाहिए हैं कंज्यूमर को फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर एंड, और अपने जो प्रेमिसेस है या अपने जो एनवायरनमेंट है उसके एंड से, ये भी गौर करना चाहिए और इनको भी नोट डाउन कर लेना चाहिए है। फिर आखिर में डिस्क्राइब द एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज फॉर वेरियस यूजर्स। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, जो अपने डिफरेंट यूजर्स हैं उनके लिए इसको जो है कंपनी को जो है वो डिफाइन कर लेना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं की तो कर लेना चाहिए। अगर क्लाउड के ऊपर जाना है तो नए सिरे से उनको जो है इसको डिफाइन करना चाहिए एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज को। डिस्क्राइब हाउ द क्लाउड प्रोवाइडर लॉग्स द एरर एंड सिस्टम इवेंट्स एंड हाउ टू एक्सेस द लॉग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को ये सोचना चाहिए, ये लिख लेना चाहिए और ये डिमांड करनी चाहिए क्लाउड प्रोवाइडर से, ये क्यूरी करनी चाहिए है कि वो लॉग एरर्स जो हैं या कोई भी इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल इंट्रूजन होती है या अटैक होता है, उसको किस तरह से वो लॉग करता है, किस तरह से उसका रिकॉर्ड रखता है, और कंज्यूमर किस तरह से उसको जो है वो चाहेगा कि इस रिकॉर्ड को किस सूरत में, किसी सॉफ्टवेयर फॉर्म में, डेटा स्ट्रीम की सूरत में, फाइल की सूरत में, किस तरह से जो है कंज्यूमर जो है वो इस लॉग को जो है वो पढ़ना चाहेगा। ये सारी चीजें पहले से तय कर ली जानी चाहिए ताकि जब क्लाउड प्रोवाइडर से निगोशिएशन का टाइम आए
क्लाउड पे शिफ्ट हो तो उस वक्त कोई कंफ्यूजन ना हो।